दामोदर घाटी की राढ़ सभ्यता, एक अनदेखा अनसुना इतिहास। जब भी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन सभ्यता की बात होती है तो जुबान पे एक ही नाम आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक ऐसी समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी जिसने पूरे विश्व को चकित किया। पर इतिहासकारों ने देश के पूर्वी हिस्से के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के आंचल में विकसित होने और इतिहास में कहीं खो सी गई एक सभ्यता के होने का जिक्र किया है, जिसे दामोदर घाटी सभ्यता या राढ़ सभ्यता कहा गया। राढ़ सभ्यता यानी जीवट लोगों की सभ्यता, जिसके हजारों साल पुराने अवशेष छोटा नागपुर पठार से प्राप्त हुए हैं और अभी भी बिखरे पड़े हैं, जिस पर देश विदेश के शोधकर्ताओं ने शोध भी किया है और वर्तमान में शोध हो भी, पर नामालूम क्यों कोई इस दामोदर घाटी राढ़ सभ्यता का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं करता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले कुड़मी समुदाय के लोगों को राढ़ कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार में आदिम युग के साक्ष्य में गुफा चित्र, पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ जो मेसोलिथिक तथा नवपाषाण काल के अवशेष है, जो यहाँ मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास की ओर इशारा करते हैं। गोला, कुसुमगढ़, बड़कागांव, बांसगढ़, मांडू, देसगार, करसो, पाराडीह, बरागुड़ा, रजरप्पा और अन्य गांव से पुरातात्विक अवशेष में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। विशेषकर हजारीबाग जिले के इस्को में प्राचीन गुफा चित्र पाए गए हैं जो मेसो ताम्र पाषाण काल 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के हैं। पुंकरी, बरवाडीह में मिले मेघालिथिक समाधि स्तंभ, जिनकी तिथि 3000 ईसा पूर्व से भी पहले की मानी गई है, ये सभी प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में एक परिपक्व और संगठित सभ्यता विद्यमान थी। सवाल उठता है कि दामोदर घाटी सभ्यता, राढ़ सभ्यता का बीज बोने वाले और सिंचने वाले कौन लोग थे। इतिहासकारों ने इस प्राचीन सभ्यता को जितना प्राचीन बताया है और जिन जनजाति समूह के साथ जोड़ा है, विश्व भर के अनुवांशिकी के वैज्ञानिक उनके भारत भूमि पर आगमन का काल आज से 3000 वर्ष पूर्व बता रहे हैं। फिर उनके आगमन के हजारों वर्ष पहले दामोदर घाटी सभ्यता या राढ़ सभ्यता के निर्माता कौन थे? यह प्रश्न न केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा को जन्म देता है, बल्कि यह आज के इतिहासकारों और सरकारों के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाता है। क्यों नहीं दामोदर घाटी सभ्यता को वैसी ही मान्यता मिलती है जैसी सिंधु सभ्यता को मिली? क्या यह इसलिए कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है और इतिहास के अध्यायों से ज्यादा खनन और उद्योग को प्राथमिकता दी गई? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र के अमूल्य पुरातात्विक साक्ष्य और सांस्कृतिक पहचान को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित किया गया। यह केवल अतीत को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों से उनकी विरासत छीनना है। आज समय की मांग है कि छोटा नागपुर पठार के इतिहास का दोबारा गहन अध्ययन हो। यहाँ की प्राचीन सभ्यता को मान्यता मिले, इसे संरक्षित किया जाए और इसे विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाए। राढ़ सभ्यता केवल पत्थरों की कहानी नहीं है, यह एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत है जो आज भी लोगों के नाम, बोली, परंपराओं और रहन सहन में जीवित है। आइए इस अद्भुत परंतु उपेक्षित सभ्यता को उसका उचित स्थान दिलाएं।